सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद भगवान है, जो सत है, चित है, आनंद है, ये क्या है? ये भगवान का स्वरूप है। भगवान सत्य है। और देखिए, सत्य यानी जो कभी छुपता नहीं है, दब सकता है लेकिन कभी मिट नहीं सकता। सत्य की एक विशेषता है, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन कभी न कभी तो हमारे सामने आता ही आता है। कभी तो कभी हमारा सामना सत्य से होता ही होता है। इसलिए भगवान भी परम सत्य है और चैतन्य स्वरूप है। भगवान को कोई जड़ समझने की भूल व्यक्ति करता है, तब तक वह भगवान की कृपा जीवन में नहीं बन पाती। भगवान तो चैतन्य स्वरूप है, भगवान तो सब में है, लेकिन सब में भगवान ऐसे ही प्रकट नहीं होते। उसके लिए तो हृदय में उस भगवान का नाम, सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से वह नाम प्राप्त होगा। वो नाम चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे राधे हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे गोविंद हो, वह अगर नाम लेकर के जीवन में चलेंगे और वह नाम जब कई बार जीवन में उस नाम का उच्चारण होगा और उस नाम के उच्चारण से हमारे हृदय में विश्वास होगा, और जब नाम का विश्वास बनेगा, उस नाम के विश्वास के बलबूते पर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगेगा। देखो, सीधा प्रेम नहीं जगता है। नाम सतत स्मरण में आएगा, फिर विश्वास होगा, फिर प्रेम होगा, और जब प्रेम होगा तब परमात्मा कोई दूर नहीं है। क्योंकि कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना, प्रेम ते प्रगट होय में जाना। बोलो राम, सभी बोलिए राम, प्रेम से बोलिए राम। प्रेम ते प्रगट होय में जाना। जब प्रेम हो जाएगा तो ठाकुर जी कोई दूर नहीं है। भगवान की पूजा करता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है, लेकिन जब तक उसको मूर्ति समझता है, जड़ मानता है। देखते हैं दुनिया में लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, और कितने भगवान के प्रेमी हैं जो बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को सुलाते हैं, उठाते हैं, स्नान करवाते हैं, नहलाते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये तो पागल है। और वैसे एक दृष्टि से देखा जाए तो प्रेमी को तो पागल ही कहते हैं। वो चाहे कोई भी हो, अगर किसी से भी प्रेम करता है तो उसको यही कहेंगे कि ये तो पागल है। तो ये तो शब्द लग ही जाता है। तो लोग कहते हैं कि अरे ये क्या कर रहे हैं, ये भगवान को सुला रहे हैं, उठा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, माला पहना रहे हैं, आरती कर रहे हैं, इसको पूजने से क्या होगा। अरे देखो, जब प्रेम होता है
तो शास्त्रों में तो कहा गया है कि सच्चा प्रेम अगर हो मन में तो मूरत बोले काठ की, थाली भर कर लाई खींचड़ो ऊपर घी की वाट की, और जीमो मारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। अगर सच्चा प्रेम हमारे हृदय में होता है तो काठ की मूरत, लकड़ी की मूरत भी बोलने लग जाती है, पत्थर की मूर्ति में भी परमात्मा प्रकट हो जाया करते हैं। ये किसकी शक्ति है? ये प्रेम की शक्ति है। ये उसको जड़ नहीं माना है, उसको चेतन माना है कि नहीं। भगवान को भी नींद आती है, इसलिए भगवान को सुलाना है। भगवान को भी भूख लगती है तो भगवान को भी भोग लगाना है। भगवान को भी अगर सुला करके सुबह उठाया है तो भगवान को स्नान भी करवाना है, आरती भी करनी है, क्योंकि वह सच्चित आनंद सच्चिदानंद वो सत है, वो चैतन्य है। और ये प्रेम हृदय में जब होगा तब हम उस भगवान के दिव्य स्वरूप को दर्शन कर पाएंगे। और तीसरा आनंद, भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद स्वरूप है। देखो कृष्ण भगवान का जन्म कहाँ हुआ था, किनके यहाँ हुआ था? पिताजी कौन थे? नंद बाबा। नंद के यहाँ परमानंद आए, और परमानंद परमात्मा का नाम है। परमात्मा जहां वह है परमानंद, परम आनंद, परम आत्मा, वही परमात्मा जहां, वही परमानंद जहां होंगे वहां आनंद ही आनंद होगा। उनके हृदय में आनंद होगा, उनके घट में आनंद होगा, उनके मन में आनंद होगा। और इसीलिए आप और हम सभी यहां आए हैं। और ये 7 दिन आनंद के दिन है, ये आनंद लेने का समय है। 7 दिनों तक उस परमानंद की पावन कथा की ये रसधारा जब यहाँ बहेगी और वही रसधारा हमारे कानों के माध्यम से हृदय में जाएगी तो हमारे जीवन में आनंद होगा। हमारे जीवन में उस आनंद की अनुभूति होगी, उस दिव्यता की अनुभूति होगी। तो ऐसे सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापः त्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के पावन श्री चरणों में, श्री द्वारिकानाथ के पावन चरणों में हम कोटिशः वंदन करते हैं। हम अनंत अनंत बार वंदन करते हैं। हम अनंत अनंत बार चरणों में प्रणाम करते हैं। और प्रणाम का भी बड़ा लाभ है। किसी भी कार्य की शुरुआत अगर बड़ों को प्रणाम करके की जाती है तो वास्तव में कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भागवत के महात्म्य में सबसे पहले जिनका ये सदग्रंथ है, श्री कृष्णाय वयम नुमः, ऐसे कृष्ण कन्हैया लाल को वंदन किया गया है। और श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये सारे जगत के गुरु हैं। इसलिए आइए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस महात्म्य के पावन भाव से, भाव के माध्यम से इस भाव के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में वंदन जब महात्म्य में किया गया है तो हम भी अपने अपने गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में वंदन करेंगे और गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में वंदन करके गुरुदेव भगवान से ये प्रार्थना करेंगे, क्योंकि हम सभी को पता है, हम भली भांति जानते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, ज्ञान का प्रकाश नहीं।
गुरु के बिना ना ज्ञान है, ना ध्यान है, ना बुद्धि का प्रकाश है, ना कुछ और है। इसलिए भागवत में जगत के गुरु की वंदना की गई। हम सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में वंदना करते हुए बारी बारी वंदना, हजारी बारी वंदना, बारी बारी वंदना, हजारी बारी वंदना, मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना। मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना। मेरे सद्गुरु जी को बार बार वंदना। मेरे सतगुरु जी को बार बार वंदना। बार बार वंदना, ताली बजाते हजार हुए बार वंदना। बार बार वंदना, बार बार वंदना। राम मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना। मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना। अपने अपने गुरुदेव भगवान के स्वरूप को हम अपने हृदय में धारण करेंगे। गुरु सबके जीवन में होता है। अपने अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए प्रेम से तुम ही मेरे ब्रह्मा हो, तुम ही मेरे विष्णु हो, तुम ही मेरे ब्रह्मा हो, तुम ही मेरे विष्णु हो। तुम ही मेरे शिव शंकर, तुम ही सर्वदेव। तुम ही मेरे शिव शंकर, तुम ही सर्वदेवा हो। तुम ही मेरे शिव शंकर, तुम ही सर्वदेवा। तुम ही शिव शंकर हो, तुम ही सर्वदेवा हो। मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना। मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना। बारी बारी वंदना, हजारी बारी वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। ताली बजाते हुए मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना। मेरे गुरुदेव जी को बार बार वंदना। आज को आनंद मेरे अंगहीन माय है। आज को आनंद मेरे अंगहीन मार। उमंग उमंग मेरो हृदय सराय है। उमंग उमंग मेरो हृदय सराय है। आज को आनंद मेरे अंगहीन माय है। आज को आनंद मेरे अंगहीन मार है। जय हो।
को विनाश भयो, कामना कलेश गयो। आस को विनाश भयो, कामना कलेश गयो। विपता विखेप लेप, ममता बिलाए। विपता विखेप लेप, ममता बिलाए। आज को आनंद मेरे अंगहीन ओ आज को आनंद मेरे अंगहीन माय है। उमंग उमंग मेरो हृदय सराय है। उमंग उमंग मेरो हृदय सराय है। आज को आनंद मेरे अंगहीन माय है। आज को आनंद मेरे अंगहीन माय है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में वंदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण प्रब्रह्म सारे जगत के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, ऐसे जगत गुरु भगवान के पावन चरणों में वंदन करके इस महात्म्य के भाव को आगे श्रवण करवाया गया। और महात्म्य के पावन प्रसंगों में दो प्रसंग। पहला पावन प्रसंग ज्ञान भक्ति वैराग्य का, जिसको हम सब भली भांति जानते हैं। कि एक समय की बात, नारद जी महाराज घूमते घूमते बद्रिकाश्रम गए। और वहां बद्रिकाश्रम में सनकादिक ऋषि मिले। और जब सनकादिक ऋषियों का मिलना हुआ तो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी के चेहरे को देखा तो चेहरे पर बड़ी टेंशन। पूछा, ऋषियों ने नारद जी से पूछा, महाराज आप तो महात्मा हो, दुनिया के दुख होता है तो संत के पास दुनिया जाती है, लेकिन अगर संत ही अगर दुखी होगा परेशान होगा तो फिर दुनिया का क्या होगा। अरे नारद जी ने कहा, महाराज मैं दुखी तो हूं लेकिन मैं मेरे दुख से दुखी नहीं हूं। एक बड़ी भारी समस्या हो गई। कहा क्या? कहा मैं संपूर्ण भारतवर्ष में घूमा, सब जगह देखा और मैंने मेरी आंखों से जब देखा तो ऐसा पाया कि स्थिति बड़ी विकट है। और सब जगह घूमते घूमते वे वृंदावन पहुंचा तो वहां देखा एक आवाज आई। और वो आवाज, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम, भो भो साधु क्षणम तिष्ठम मच्चिंतामपि नाशयम्, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम। अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको महाराज। संत को बुलाया। नारद जी ने कहा, मुझे आवाज लगाई, मैं दौड़ा दौड़ा गया। मेरे जाते ही भक्ति देवी प्रसन्न हो गई। और देखिए, संत किसे कहते हैं? जो स्वयं शांत रहता है और औरों के जीवन में भी शांति की स्थापना करता है, वही संत है। और संत कोई भी हो सकता है। मेरे भाइयों बहनों, संत एक स्वभाव है और उस स्वभाव से कोई भी अपने जीवन में इस संत स्वभाव को लाकर के जीवन में प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकता है। जीवन में किसी भी स्थिति में शांत रहता है वो संत है। जिनकी शरण में जाने से अशांति दूर हो जाती है, समझ लेना वही संत है। बहुत सारी परिभाषाएं शास्त्रों में आती हैं।
बहुत सारे वर्णन शास्त्रों में आते हैं। और कहा जाता है कि जो संत ये अगर कहीं जाते हैं तो अकेले नहीं जाते हैं। संत जहां जाते हैं वहां बसंत हो जाया करता है। संत जहां जाते हैं वहां आनंद हो जाया करता है। संत जहां पहुंचते हैं वहां रोम रोम खिलने लग जाता है। किसी संत का सानिध्य अगर हमारे जीवन में मिल गया तो समझो हमारे जीवन में शांति की वो मास्टर की प्राप्त हो गई। व्यक्ति जीवन में खोजता रहता है, लेकिन जिस दिन भगवान की कृपा हो गई, कोई ऐसा संत मिल गया और उस संत मिलने के प्रभाव से मानो हमारा यह जीवन हर दिन त्योहार के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए जीवन में भगवान का धन्यवाद करें जब भगवान की कृपा हो और संत का मिलना हो। और संत का जब मिलना होता है तो कई संत तो कहते हैं जब संत मिलना होता है तो सोना ही सोना हो जाता है। और सोना यानी कितनी कीमत है वर्तमान के समय तो सोने की। संत मिलते हैं तो सोना ही सोना, और संत बिछड़ते हैं तो फिर सोना ही सोना। मिलते हैं तो सोना सोना, बिछड़ते हैं तो सोना सोना। ये तब होता है जब ऐसे भगवान की पावन दिव्य कृपा में लहरें लेते हुए वो महात्मा जो स्वयं जीवन में आनंदित होता है तब ही दूसरे को आनंद दे सकता है। जो स्वयं शांत होगा तभी जीवन में शांति दे सकेगा। नारद जी कहते हैं जब मैं गया भक्ति देवी हाथ जोड़ करके प्रार्थना लगे कि महाराज मैं बड़ी दुखी हूं। और देखिए ये स्वभाव किसी एक का नहीं है। हम यहाँ जितने भी बैठे हैं हमको भी अगर कोई संत सदगुरु की शरणागति मिल जाए तो हर एक व्यक्ति की कई कामना होती है। वैसे तो शास्त्रों में 3 प्रकार की तृष्णाओं का वर्णन किया गया है कि पहले तो पुत्रेष्णा, जीवन में कामना होती है कि हमारे बढ़िया पुत्र हो, बढ़िया पुत्री हो, अच्छी संतान हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो। दूसरी वित्तेष्णा, वित्त की, धन की इच्छा हर कोई की होती है। और कोई बिरले ही होते हैं जो इन तृष्णाओं से कोई मुक्त होता है। पहली पुत्रेष्णा, दूसरी वित्तेष्णा और तीसरी लोकेष्णा। जीवन में पद मिलना, प्रतिष्ठा मिलना, जगत में नाम होना, ये हर एक जीवन में व्यक्ति की इच्छाएं हो जाती है। लेकिन भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, इच्छाएं होती है, होने दीजिए, लेकिन घबराने की बात नहीं है। भगवान और संत की शरण में जाएं। आपकी जो इच्छा होगी वो आप भगवान के चरणों में रख देना, लेकिन फिर आपके लिए जो अच्छा होगा वो भगवान आपको दे दिया करेंगे। अगर आपके जीवन में हित होना लिखा होगा वो भगवान आपको प्रदान कर देंगे। नारद जी के चरणों में प्रार्थना की, महाराज बड़ी दुखी हूं, मेरे बेटे ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी ने कहा सनकादिक ऋषियों से, महाराज मैं उनके दुख से दुखी होकर के एक परमार्थ के लिए, और संत का तो यही काम होता है। सरवर तरवर संत जन चौथा बरसे में, परमार्थ रे कारणे चारों धारी दे। सरवर तरवर संत जन और चौथा वर्षे में, ये तो परमार्थ के लिए है। और मैं दौड़ा दौड़ा यहाँ आया हूं इसीलिए कि आकाशवाणी हुई थी
कि कोई सत्कर्म करो, संत बताएंगे, लेकिन अब कौन संत बताएंगे वो पता नहीं था, तो मैं फिर तपस्या करने के लिए आया हूँ। सनकादिक ऋषियों से निवेदन किया, महाराज आप ही बताइए मैं कौन सा सत्कर्म करूं, मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं, मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिसके कारण से मेरे जीवन में ये ज्ञान और भक्ति वैराग्य की जो समस्या है इसका समाधान हो जाए। सनकादिक ऋषियों ने कहा, महाराज नारद जी महाराज तुम्हारा बहुत अच्छा भाव है, परमार्थ के लिए जो दौड़ता है वह भगवान का सच्चा प्रेमी। तो कहा कि नारद जी महाराज एक ही कार्य है, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम क्षमाश्रय। सदा सेव्या कौन सा मार्ग दिया गया? यही श्रीमद् भागवती कथा का। यस्या श्रवण मात्रेण, यस्या जिसके श्रवण सुनने के मात्र से ही हरिश्चिंतम समाश्रयत, हरि का चिंतन होगा, और हरि का चिंतन होगा तो जीवन में सारा दुख ही समाप्त हो जाएगा। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। ये राम जी के नाम का चिंतन अगर निरंतर चलता रहेगा, जीवन में सारे दुख उसके समाप्त हो जाएंगे। ये स्वामी रामचरण महाप्रभु का आदेश हम सभी को मिला है, ये भागवत का आदेश हम सभी को मिला है। नारद जी महाराज ने कहा, प्रभु तो ये कृपा करो, ये भागवत की कथा आप ही सुना दो। कहा ठीक है। कहा कहाँ करेंगे? कहा हरिद्वार का आनंद नामक तट, वहाँ भागवत की कथा प्रारंभ हुई। और भागवत की पावन कथा में वो दिव्य भगवान के पावन चरित्र और दिव्य भगवान के चरित्रों का वो अनुष्ठान प्रारंभ होता है। पहले दिन भगवान की ये पावन कथा प्रारंभ हुई। ये भागवती कथा ऐसी है, और श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम ज्ञान वैराग्ययोरपि अंतःकरण शुद्धेनम भक्तिम परम साधनम्। अंतःकरण शुद्धेनम भक्तिम परम साधनम्। अंतःकरण शुद्धेनम भक्तिम परम साधनम। ये भागवत की कथा प्रारंभ हुई, और भागवत की कथा में एक एक शब्द में भगवान की महिमा, एक एक कथा, एक एक चर्चा में भगवान ठाकुर जी की लीला। और भगवान ठाकुर जी की लीला जब हृदय में उतरती गई, जैसे कोई प्यासे को प्यास लगी रहती है, एक एक घूंट भीतर उतरता है, प्यास बुझती रहती है। कोई भूखे को भोजन लगा, भूख लगी है, और भोजन का एक एक ग्रास घट में उतरता है, जैसे प्यासे की प्यास बुझ जाती है और भूखे की भूख शांत हो जाती है। कोई तप रहा होता है, ठंडी छाया उसको मिलती है, ठंडी हवा उसको मिलती है, हृदय में आनंद होता है। ऐसे ही इस जगत में कोई संसार की जगत की विधान की विधाओं से दुखी अगर कोई जीव भगवान की शरण में आता है, भगवान की कथा का एक एक शब्द जब उसके कानों में पड़ता है, तो वह एक एक शब्द उसके हृदय में आनंद की लहरें पैदा कर देता है। और वो ऐसे शब्द होता है, ऐसे शब्द होते हैं कि सब पापों से मुक्त करके, सब पापों से आजाद करके वह इस जीव को ये भगवान की कथा सुनते सुनते ये जीव जब भगवान की ओर लग जाता है, तो ये सुनते सुनते भगवान की ओर लगते लगते एक दिन भगवान का ही हो जाता है। और जिस दिन हम भगवान के हो गए, उसी दिन हमारी सारी समस्याओं
समाप्त हो जाती है, हमारी सारी समस्या से हम मुक्त हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा का प्रसाद है। आइए, समय तो हो चुका है, लेकिन जैसे गंगा के पावन तट पर वो भक्ति धारा से, वो भगवान के एक एक शब्द से ज्ञान भक्ति वैराग्य के जीवन में एक नई उमंग, नई लहरें पैदा हुई। क्यों? क्योंकि जनमानस के हृदय में भगवान की कथा को सुनते सुनते भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता गया और भगवान की तरफ से, जगत की तरफ से हट करके वो भगवान की तरफ जीव लग जाता है। उसी दिन आनंद हो जाता है और इसीलिए महापुरुषों ने गाया है, ये भगवान का नाम, ये भगवान की कथा ही है जो जगत से हटा करके भगवान की ओर जोड़ती है, अपनी ओर लगाती है। और इसलिए एक बड़ा प्रसिद्ध भजन, एक बड़ा प्रसिद्ध गायन भगवान के चरणों में सभी हाजरी लगाते हुए, अरे द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, एने मन माया लगाड़ी रे, द्वारिकारो नाथ मारो, द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, अने मने माया लगाड़ी रे, अने मन माया लगाड़ी रे, गाया वाळो ग्वाण मारो राजा रण छोड़ छे। ताली बजाते हुए हरि बोल, सुदामानो मैत्र मारो राजा रण छोड़ छे, और सुदामानो मैत्र मारो राजा रण छोड़ छे, अने मने माया लगाड़ी रे, अने मने माया लगाड़ी रे, अरे द्वारिकारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, ताली की सेवा के साथ लगाड़ी मारा लाला, अने मने माया लगाड़ी मारा बाला, अने मने माया लगाड़ी मारा बाला, नटखट गोपाल, नटखट गोपाल मारो नंदनो किशोर छे, नटखट गोपाल मारो नंद किशोर छे, अने मने माया लगाड़ी अने मने माया लगाड़ी रे, द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, अने मने माया लगाड़ी रे, अने मने माया लगाड़ी रे, अने मने माया लगाड़ी रे। सभी प्रेम से भाव के साथ देखिए,
मुझे गुजराती आती नहीं है, लेकिन गुजरात में आकर के मैं भी गाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन कोई शब्द अगर आगे पीछे हो जाए ना तो वो आप जोड़ लेना कि सही क्या है, भाव के साथ। अने मने माया लगाड़ी मारा बाला, तने मने माया लगाड़ी मारा बाला, अने मने माया लगाड़ी मारा बाला, अने मने माया लगाड़ी मारा बाला। गायानो गोपाल मारो राजा रण छोड़ छे, हे गायानो गोपाल मारो राजा रण छोड़ छे। अने मने माया लगाड़ी रे, तने मने माया लगाड़ी छे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे। अने मने माया लगाड़ी रे, द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, अने मने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो मारो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे। नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, अने मने मने माया लगाड़ी रे, अने मने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, 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 जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय, ओ राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि कृष्णा कृष्णा हरे हरे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, એને મને માયા લગાડી રે, અને મને માયા લગાડી મારા વાલા, અને મને માયા લગાડી મારા વાલા, અને મને માયા लगाड़ी रे। एक बार सभी गाइए, द्वारिकारो 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 नाथ मारो राजा रण छोड़ छे, अने मने माया लगाड़ी रे, अने मने माया लगाड़ी रे। द्वारिकानो नाथ मारो राजा रण छोड़ छे। बोलिए श्री द्वारिकानाथ भगवान की। आपको अगर कोई भगवान की तरफ जोड़ सकता है, जगत से हटा करके अगर कोई भगत अगर आपको कोई बना सकता है, तो वो द्वारिकानाथ की कथा है, द्वारिकानाथ का नाम है, उनकी चर्चा है। भगवान की कथा को सुनते सुनते भगवान के हो जाओगे। द्वारिकानाथ के गुणगान गाते गाते, कीर्तन करते करते एक दिन द्वारिकानाथ के हो जाएंगे। और जिस दिन हम द्वारिकानाथ के हो जाएंगे, मीराबाई द्वारिकानाथ की हो गई, जगत में किसी चीज की कमी नहीं रही। इसी गुजरात की पावन भूमि के श्री नरसिंह जी महाराज द्वारिकानाथ के हो गए तो कोई कमी नहीं रही। और जिस दिन हम भी अगर द्वारिकानाथ के हो जाएंगे, हमारे भी कभी कोई कमी नहीं हो रहेगी। द्वारिकानाथ आनंद ही आनंद कर रहा है, आगे भी आनंद करता रहेगा। और जीवन पर्यंत जब तक भगवान की शरण में रहेंगे, वहाँ आनंद ही आनंद होता रहेगा। तो हरिद्वार के तट पर ये द्वारिकानाथ की कथा हुई, और जिसमें ज्ञान भक्ति वैराग्य आए और प्रकट हुए।
सब आश्चर्य करने लगे कि ये कैसे हुआ। तो कहा कि एक ही कारण, और वह श्रीमद् भागवती वार्ता। ये भागवत महापुराण का सामर्थ्य सानिध्य है। ज्ञान भक्ति वैराग्य जो चाहे वह मिलेगा। हम अभी उसी भागवत महापुराण की कथा चर्चा में विराजित हैं। हम जो चाहें वो हमें प्राप्त होता है, वो हमें मिलता है। ऐसी ये पावन दिव्य अति दिव्य पावन कथा जिसका लाभ हम 7 दिन तक, लेकिन आज पहले दिन के कथा का समय हो चुका है। थोड़ी सी देरी भी रही, इसलिए आपका थोड़ा सा समय अधिक लिया गया। कल से कथा का समय दोपहर के 2:30 बजे से शाम को 6:30 बजे तक रहेगा। ये अधिक मास का ये पावन महीना है। और 2:30 बजे से नहीं, 3 बजे से, 3 से 6:30 बजे तक। देखो, आप लोग कहते हो कि दोपहर में बड़ी धूप है, लेकिन बात तो एक ही है। या तो आते समय धूप में आना पड़ेगा और या जाते समय धूप में जाना पड़ेगा। बात एक ही है। एक बार तो सूर्य देव की कृपा लेनी पड़ेगी, उससे तो बच नहीं सकते। हाँ, रात को अगर कार्यक्रम होता कि नहीं 9 से 12 लास्ट शो, तो वो अलग बात होती। लेकिन ये तो अभी दिन में भागवत का ये सत्र है, तो चाहे सुबह की सत्र में हो चाहे शाम के सत्र में हो, एक बार तो थोड़ा विटामिन डी तेज प्रभाव से लेना ही पड़ेगा। लेकिन कल से वह ठीक दोपहर 3 बजे थोड़ा आलस छोड़ करके, थोड़ा लिक्विड ज्यादा लेकर के, और ऐसा भोजन कम जिससे नींद आए, ऐसा कम भोजन करके हमें कथा सुननी है। हमें भागवत को जीवन में उतारना है। ये 7 दिन इसका ऐसा लाभ लेना है कि हम ठाकुर जी के हो जाएं, हम भगवान के हो जाएं, हम श्री द्वारिका नाथ के हो जाएं, हम श्री लक्ष्मी नारायण के भगवान के बन जाएं। अभी हम उस लाइन में लगे हैं, लेकिन मौका आया है ये भागवत की कथा सुन सुन करके कि हम उनके हो जाएं। और कोई फर्क नहीं है भगवान में और हमारे में। शास्त्र तो कहता है आत्मा सो परमात्मा। हमारे भीतर जो आत्मा है वही परमात्मा है। बस फर्क यह है, जब तक हम जगत के अधीन होते हैं तब तक दुखी रहते हैं, लेकिन जिस दिन जगदीश्वर के अधीन हो जाएंगे उसी दिन पर। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनित हूँ काल के संत, जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आज इस परम पवित्र भगवान के स्वरूप श्री पुरुषोत्तम मास में इस कर्णावती नगरी में साबरमती के तट पर भगवान लक्ष्मी नारायण की सन्निधि में उपस्थित श्रीमद् भागवत सप्ताह में आप सभी श्रोताओं को राम जी राम राम महाराज। व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप हमारे गुरु भ्राता राम स्नेही संप्रदाय के उद्भट विद्वान संतों में और सरल स्वभाव के धनी ऐसे संत श्री गोविंद राम जी महाराज के चरणों में प्रणाम। मंचासीन सभी संत वृंदों के चरणों में प्रणाम। देखो, ऐसा है
कथा का अवसर सुनने को मिला है, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है। हमको बोलने को तो कहा, लेकिन मैं सोचूं कि 5 मिनट में अपना कथन समाप्त करके और फिर हम आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएं। देखिए, ऐसा है, अभी हमारे राम जी ने एक बात कही, और जैसे राजस्थान मीरा की नगरी है, मीरा की भूमि है, वैसे ही गुजरात नरसिंह मेहता की भूमि है। अद्भुत भक्त हुए, लगभग समकालीन हुए, 100-200 वर्ष का फर्क रहा होगा। और ऐसे नरसिंह मेहता का एक प्रसिद्ध भजन है, भूतल भगति पदार्थ मोटों ए ब्रह्म लोकमा नाही रे। ए रसनो स्वाद जाने के शंकर के जाने सुख जोगी रे, और कंक जाने ब्रजनी रे गोपी और भणे नरसैयो भोगी रे। सुंदर कथा का आयोजन यहाँ पर जो समिति के द्वारा और आप सबके सहयोग से जो हो रहा है। देखिए, कथा में हम लोग आए हैं और जिस युग में हम लोग जी रहे हैं उस युग का नाम है कलयुग। समय भी जानते हैं और इस युग का प्रभाव भी हम लोग देख रहे हैं। अब महाराज, न तो हमसे कोई कह दिया जाए कि थोड़ा यज्ञ में जा कर के बैठो, तो आप विचार कीजिए कि ऐसी गर्मी में इतनी सुविधा के बाद में भी हमको त्राई त्राई हो रही है कि हे भगवान कब छुट्टी मिलेगी। ऐसे में अगर कोई यज्ञ की अग्नि के कुंड के पास बैठा दे कि लो अब आहुति लगाओ, तो शायद दूसरी बार हम न जाएं। तो जितने मार्ग हैं, जितने प्रकार के उपाय हैं, उन सब को छोड़ करके, और जैसे नरसिंह मेहता कह रहे हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलयुग में और कोई साधन है वैसा फल देने वाला नहीं है, वैसा लाभ देने वाला नहीं है। कैसे? बोले, जिस प्रकार से भरी गर्मी में आप और हम कहीं जाएं और मान लीजिए 4 पेड़ लगे हुए हैं, एक पेड़ ऐसा है हरा भरा है, फल फूल भी लगे हुए हैं, बढ़िया छाया है, और 3 पेड़ ऐसे हैं बिल्कुल गर्मी के प्रभाव से सूख गए हैं, न पत्ता है, डालियां भी गिर चुकी है, न छाया है। तो अब बताइए किसके पास जाकर के बैठेंगे? जहां पर छाया है वहीं जाएंगे ना। इस कलयुग में बाकी सारे साधन उन सूखे हुए वृक्षों के समान हैं, जिनमें कोई समय में शायद फल लगते होंगे, कोई समय में शायद छाया रही होगी, लेकिन अब तो इस युग में केवल और केवल एक ही उपाय किया जाए, राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। 3 उपाय बतलाए, सबसे सरल उपाय बतलाया, और जिसका आश्रय आप और हम सब लोग कर रहे हैं, राम ही सुमिरिय गाइए राम ही, संतत सुनिए। खूब सुना जाए, भगवान की कथा खूब सुनी जाए, और सुनते सुनते महाराज कथा के माध्यम से एक दिन ऐसा हो जाए जिसके लिए भागवतकार कहते, तैनैव वाङ्मयी मूर्तिम प्रत्यक्ष वर्तते हरि। साक्षात भगवान स्वयं जो इस भागवत के रूप में विराजमान है, वही आकर के कान के माध्यम से हमारे हृदय में विराजमान हो जाए। ऐसा अगर अवसर मिल जाए तो खूब सुना जाए। अच्छा, सुनने के बाद में फिर क्या किया जाए? सुनने के बाद में ना धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके भगवान के गुणों को गाया जाए। आप लोग अभी जैसे भजन गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और गुजरात तो भूमि भी गायन की है, नृत्य की और गायन की। मीरा में महाराज राजस्थान में गाया, नरसिंह ने यहाँ पर गाया, भगवान चैतन्य महाप्रभु बंगाल में गा रहे हैं, लेकिन सबने गा कर के भगवान को प्राप्त किया है। तो जितना समय मिले खूब सुनिए, खूब गाइए, और उसके बाद में आखिर में समय मिले तो करने योग्य एक ही उपाय है, खूब भगवान के नाम का स्मरण कीजिए। चलते फिरते बैठते खाते उठते जब समय मिले, जिस इष्ट में हमारी श्रद्धा हो, जिस नाम में हमारी श्रद्धा हो। हम लोग राम जी वाले हैं तो हम राम राम करते हैं, लेकिन श्रद्धा अगर श्री ठाकुर जी में है, श्री नाथ जी में है, द्वारिकाधीश में है, तो चाहे श्री कृष्ण शरणम मम, भगवान शंकर में श्रद्धा है, तो सांब सदाशिव या अन्य किसी इष्ट में श्रद्धा है, उसी का नाम ले करके और निरंतर
देखिए ऐसा है ना, कथा की पुष्टि है। मान लो आप और हम खूब भोजन करें, शरीर में ताकत ना आवे तो भोजन का कोई सार नहीं है। शरीर में अगर कमजोरी बनी रहे तो जैसे डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर ग्लूकोज चढ़ावे ना, वैसे के वैसे महाराज शरीर के अलावा मन और प्राण को शक्ति देने वाला भगवान का नाम है। खूब इसका स्मरण हम लोग करें तो सुंदर अवसर हम सबको प्राप्त हुआ। अगले 7 दिन तक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की जो अविरल धारा है, निर्मल धारा है, कथा है, अनेक महाराज प्रकार के चरित्र हमको श्रवण करने को मिलेंगे, अनेक कथाएं सुनने को मिलेगी। लेकिन आखिर में याद रखिएगा, जिस प्रकार से गंगा जी में स्नान करने जाए ना, तो गंगा को वापस घर पर नहीं लाया जा सकता। कोई चाहे कि हम गंगा जी को घर ले जावें, हाँ चाहे तो 200 ml, 500 ml, 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर इतना लाया जा सकता है, लेकिन गंगा को नहीं लाया जा सकता। लेकिन उसमें से एक गंगा का जल की एक बूंद हमको अगर प्राप्त हो जाए, मरणासन्न व्यक्ति को मिल जाए तो इतने में उद्धार हो जाए। उसी प्रकार से 7 दिन कथा सुने और 7 दिन में से अगर एक बूंद भी हृदय में उतर गई तो गंगा जल के भांति ही हमारा कल्याण कर देगी। तो खूब सुनिए, खूब गाइए और खूब भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में, भगवान की लीला में और भगवान के धाम में आपकी और हमारी मति, रति और गति सर्वत्र बढ़ती रहे, इसी कामना के साथ। और यहाँ पर इसी प्रकार से हमारे जैसे राम जी कर रहे हैं, बड़े सरल स्वभाव के हैं। जो लोग जानते हैं, हम तो बचपन से जानते हैं, तो बड़े सरल स्वभाव से बड़ी सुमधुर भाषी हैं, बड़ी अच्छी कथा करते हैं। तो खूब आनंद लीजिएगा और भगवान करे आप और हम सबको इसी प्रकार से भगवत चरित्र निरंतर सुनने को मिलता रहे। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी मिलकर के एक बार जय जयकार करेंगे। बोलिए श्री द्वारिकाधीश की, श्री चार भुजानाथ की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राम राम। बहुत ही सुंदर। एक बार करतल ध्वनि के साथ हमारे राम स्नेही संप्रदाय के परम ओजस्वी वक्ता, परम स्नेही, आप जानते होंगे बहुत सारे भक्त तो पूज्य ब्रह्मलीन संत श्री रामस्वरूप जी महाराज बाड़मेर आपके कृपा पात्र, आपके शिष्य हैं और बाड़मेर बालोत्रा राम द्वारा आप संभालते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में हरि कथा चर्चा के माध्यम से धर्म प्रचार निरंतर कर रहे हैं। और इसी के माध्यम से आज इस कथा के बीच में हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और बहुत सुंदर मार्गदर्शन प्रदान किया। आज ये ऐसा दृश्य देख करके मुझे तो थोड़े से पूर्व समय की स्मृति ताजा हो रही है। बहुत सारे हरिभक्त यहाँ बैठे होंगे जो पिछला चातुर्मास 4 भुजानाथ की पावन धरती पर रहा और 4 भुजानाथ की पावन धरती का जो दृश्य आज आप सभी हरिभक्तों का प्रेम देख करके ऐसा लग रहा है जैसे 4 भुजानाथ की गोदी में ही हम बैठे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान में और 4 भुजानाथ में कोई अंतर नहीं, एक ही जैसा भाव, ऐसा लग रहा है। बहुत सारे भगत तो वही दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि मैं कहीं 4 भुजा में तो वापस नहीं आ गया हूँ। लेकिन यह तो अहमदाबाद की धरती है, ये तो लक्ष्मी नारायण भगवान की पावन सन्निधि है। तो बहुत अच्छा स्नेह प्रेम आज आप सभी पधारे और कल ठीक दोपहर 3 बजे से कथा का ये पावन प्रसंग, अब आगे का भाव जो है सूचना उसको श्रवण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अतिथि देवो भव। आज के हमारे इस कथा के आयोजन में हमारे कुछ विशिष्ट अतिथि पधारे हुए हैं, मैं उनके नाम ले रहा हूं। उन सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द मंच के ऊपर पधारें और जो लोग जा रहे हैं उनसे निवेदन है कि आज सभी का भोजन प्रसाद यहीं पर है, भोजन को लेकर जाएं, जल्दबाजी न करें। मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं हमारे माहेश्वरी सेवा समिति के अध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जी खटोड़ से कि मंच पर आएं। महावीर ग्रेनेड से श्री जितेंद्र जी जैन, श्री बालूजी सोमानी कपासन वाले, श्री प्रहलाद जी सोमानी
हिम्मतनगर जिला अध्यक्ष, मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारें। श्रीमान कृष्ण अवतार जी काबरा साहब, अध्यक्ष माहेश्वरी प्रगति मंडल, भाई साहब श्री नंदलाल जी न्याती, पूर्व अध्यक्ष गुजरात माहेश्वरी महासभा, आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द मंच पर पधारें। हम आप सभी का हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। कल से हमारी कथा का समय, जैसा कि महाराज श्री ने बताया है, 2:30 बजे आप अपना कार्यक्रम बनाइएगा ताकि 3 बजे व्यवस्थित रूप से कथा शुरू हो सके और सायंकाल 6:30 बजे तक कथा का समय रहेगा। आप सभी से विशेष निवेदन है कि लक्ष्मी नारायण मंदिर से यहाँ तक आने के लिए रिक्शा की व्यवस्था की गई है। जो लोग नहीं चल सकते, इस गर्मी में अपने वाहन को दूर पार्क करके आना हो, तो उन सभी के लिए यह जानकारी जरूरी है कि एक रिक्शा में बैठकर आप मंदिर से यहाँ तक आ सकते हैं। हमारे गुजरात समाचार से श्री मनन भाई पधारे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ मंच पर पधारें। सभी से खास निवेदन है कि भोजन प्रसादी लेकर ही पधारे। भोजन प्रसाद की व्यवस्था यही पांडाल में पीछे वाले बाग पर है। जो लोग जा रहे हैं उनसे खास निवेदन है कि कृपया भोजन प्रसाद लेकर पधारें। सभी महानुभावों से, सभी सत्संगी महोदय से निवेदन है, भाइयों और बहनों से निवेदन है, सभी के लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था यहीं पर की गई है। सभी प्रसाद लेकर पधारें। थोड़ी सी व्यवस्था बनाए रखें। पहले बच्चे, माताजी और बुजुर्ग व्यक्तियों को पहले सम्मान देकर उन्हें पहले भोजन लेने देवें, परंतु थोड़ा सा समय निकालकर भोजन लेकर ही पधारें। राम, ये कोई भोजन नहीं है, ये महाप्रसाद है, श्री भागवत महापुराण का प्रसाद। आप सभी महाप्रसाद को जरूर ग्रहण करें। इससे हमारे मन के विचार, मन के भाव अच्छे रहते हैं, अच्छे होते हैं, और प्रेम और श्रद्धा भाव के साथ इस महाप्रसाद को सभी ग्रहण करेंगे और वो बड़े शांति के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ। उससे पूर्व अब हम आरती का लाभ लेंगे। सभी प्रेम के साथ श्री भागवत जी की, श्री भागवत महापुराण की आरती करेंगे। हाँ, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्री भागवत जी की, श्री भागवत महापुराण की आरती हम सभी बड़े भाव और प्रेम के साथ करें। कृपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम, हरि नाम यही हरि नाम, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से तार दे। शांति गीत पावन पुनीत पापा को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापा को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करणी ये दुख हरण, यह सुख करणी ये दुख हरण। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तार दे। मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम, श्री राम यही घनश्याम। ये प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। रमती राम गुरुदेव जी पुनिति हो काल के संग, जिनको राम चरण की बंधन बारी अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हो। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम 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 बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, भक्त वत्सल भगवान की, श्री द्वारिकानाथ की, आज के आनंद की। बोलो राम, सभी बोलिए राम। कल ठीक 3 बजे अपने अपने स्थान पर ग्रहण करके श्रीमद् भागवत की कथा का लाभ लेंगे। राम राम। जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि, भक्त जनों के संकट दास जनों के
जिसके तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे।